गोकुल में अपने बाल्यकाल के दौरान कृष्ण और सुदामा ने साथ साथ शिक्षा ग्रहण की। दोनों मित्रों के बीच गहरी आत्मीयता थी। एक दिन की घटना इस मित्रता को और भी दृढ़ कर गई। जब गुरु माता ने सुदामा से लकड़ियां लाने को कहा तो कृष्ण भी उनके साथ चले। जंगल में अचानक बारिश होने लगी और दोनों भीग गए। सुदामा ने देखा कि कृष्ण ने उनकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और मजबूत किया। समय बीता और दोनों मित्र अलग हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा की पत्नी उनकी स्थिति देखकर बहुत चिंतित रहती थीं। उनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ होता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप अपने मित्र कृष्ण से सहायता क्यों नहीं मांगते? वे द्वारका के राजा हैं। वे आपको निराश नहीं करेंगे। सुदामा को यह विचार सही नहीं लगा। वे सोचते थे कि मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने अंततः द्वारका जाने का निर्णय लिया। सुदामा अपनी पत्नी से विदा लेकर द्वारका के लिए रवाना हुए। उनके पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी ने चावल की पोटली बांध दी। यह चावल उनके प्रेम और स्नेह का प्रतीक था। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल की भव्यता देखकर वे हतप्रभ रह गए। लेकिन कृष्ण ने जैसे ही उन्हें देखा, वे अपने राजसी आसन से उठ खड़े हुए। वे दौड़कर अपने मित्र के पास पहुंचे और उन्हें गले से लगा लिया। सुदामा का स्वागत करते हुए कृष्ण की आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने सुदामा को अपने साथ बैठाया, उनके पैर धोए और राजसी सम्मान दिया। सुदामा अपनी चावल की पोटली छुपाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उसे छीन लिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक उन चावलों को खाया और कहा, तुम्हारे प्रेम का यह उपहार मेरे लिए अमूल्य है। सुदामा का दिल भर आया। उन्होंने कृष्ण से अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया, लेकिन कृष्ण ने उनकी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया। सुदामा जब वापस अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उनके पास धन दौलत, गायें और हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। ये सब कृष्ण की कृपा थी। कृष्ण और सुदामा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की भावनाओं और ज़रूरतों को बिना कहे समझ सके। इस कथा में दिखाया गया है कि प्रेम, स्नेह और निस्वार्थ सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में रिश्तों को धन या स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि सच्चाई और स्नेह के आधार पर निभाना चाहिए।